आज शाम का जो कारोबारी सत्र होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूएस का। तो खैर वो कल के हैंडओवर में शुमार होता होगा हमारे लिए, लेकिन इस समय यूएस के फ्यूचर्स कॉशियस, ओवरनाइट हैंडओवर बढ़िया। वो गिफ्ट निफ्टी मूड रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। अपने सेटअप पे आते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड चर्चा हुई कि कवरिंग के मूव्स का लगातार चौथा दिन था कर, पर कैश में मूड बिगाड़ रखा था फाइज ने। ऐसे में डिटेल्ड सेटअप ट्रेड का लग कैसा रहा है आपको? देखिए, सेटअप में वही चीज़ें हैं कि शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन इतनी इतनी पावरफुल शॉर्ट कवरिंग के बाद निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा अच्छा ऊपर गया, लेकिन कल पहले कैश के नंबर डिस्कस करते हैं आशीष। कैश में फिर सेलिंग है, हालांकि 4,900 करोड़ की सेलिंग के सामने इस बार डीआईएस ने थोड़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाई और 6800 करोड़ बाय कर डाला। तो कुल मिलाकर नेट कैश आया मार्केट में 1900 करोड़ का। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। पिछले 2 दिन से डीआईएस भर कर पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। 2 दिन में 12-13 हज़ार करोड़ की बाइंग हो गई है, जबकि एफआईएस की तरफ से करीब करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो उस हिसाब से जितना एफआईएस ने बेचा उससे ज़्यादा अब डीआईएस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस मार्केट में लाने की कोशिश हो रही है। अब आएगी अगली टेबल आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए आप एफआईएस की लॉन्ग पोजिशनिंग और शॉर्ट पोजिशनिंग, अब धीरे धीरे वो गैप उनके बीच में कम हो रहा है। 1.17 लाख लॉन्ग है, 3.54 लाख शॉर्ट है। और अगर आप कल के भी चेंजेस देखें तो देखिए कल 4,200 ही सही लॉन्ग ऐड हुए हैं और 30,000 शॉर्ट कल कम हुए हैं एफआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल भी सेलिंग हुई है, हालांकि 489 करोड़ की। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं आता हूँ क्यों हुई है वो। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2,500 करोड़ की बाइंग हुई है कल। इसलिए आपको इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग दिखाई देगी क्योंकि निफ्टी में काफ़ी सेलिंग है, 846 करोड़ की। निफ्टी बैंक में बाइंग है 340 करोड़ की। अब ये गैप कहाँ से होगा? कल फिन निफ्टी काफ़ी अच्छा चला था, आपको याद होगा, तो थोड़ी सी बाइंग वहाँ पर थी बेसिकली। तो ये एक कुछ रीज़न है जिस वजह से आपको दिख रहा है। लेकिन कल भी निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप अब डेटा आएगा आपकी स्क्रीन पर जो पिछले कुछ दिनों का है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में 4 दिन से शॉर्ट कवरिंग चल रही है, ये क्लियरली विजिबल है आपकी स्क्रीन पर। लॉन्ग शॉर्ट कल 4,200 लॉन्ग ऐड हुए, 30,000 शॉर्ट कम हुए। और वो अब हॉकी स्टिक जो है, अब वो अच्छी खासी हॉकी स्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। अभी बस चले इस तरीके से तो इंटरेस्टिंग होगा। और आप लॉन्ग शॉर्ट का टेबल देखिए आप एफआईएस का, 17% के मुकाबले अब हम 25% लॉन्ग पर आ गए हैं। और सिर्फ 2,36,000, सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि हमने 4 लाख तक के शॉर्ट देखे हैं, 2,36,000 शॉर्ट रह गए। 23 दिसंबर के बाद अब ये बेस्ट लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 24%। ये दिन आ गए हमारे कि 24% को भी हम बहुत अच्छा लॉन्ग शॉट मान रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हमने 17% तक के लेवल्स देखे थे। इंडिया वेक्स 18 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है हमारे लिए। पुट कॉल रेशियो 0.95 पर है वर्सेस 0.75। अभी भी थोड़ा स्कोप है यहाँ पर। बैन में अब कोई स्टॉक नहीं है, पहली बात कोई नया स्टॉक आया नहीं, और 3 स्टॉक बैन से बाहर आ गए, इंडिया मार्ट, मन्नापुरम, और 4 स्टॉक एमजीएल और पीएनबी, चारों बाहर आ गए बैन से। तो अब बैन में कोई स्टॉक नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सेटअप। अभी भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, देखते हैं आज थोड़ी सी और कवरिंग आएगी या नहीं आएगी। ओके, ये है सेटअप। और बातचीत हो गई ग्लोबल हैंडओवर की। डिसेंट है दोनों तरफ, इधर कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं बढ़िया तरीके से, उधर ग्लोबल हैंडओवर ठीक ठाक है। ऐसे में अब अपने निफ्टी का अप्रोच, कुछ चीज़ें अपन ने अपफ्रंट मेंशन कर रखी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कल की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी थी जिसमें सारे रिस्क रिवॉर्ड मेंशन था लॉन्ग्स के फेवर में, और अपने स्टिफ बड़े रेजिस्टेंस जोन पे जाके ही निफ्टी का मामला पस्त पड़ा। बुक कर लिया होता तो बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ अपने लिए। खैर, इन सब बदलते समीकरणों के बीच में अब निफ्टी का आज फ्रेश अप्रोच का 1/4% गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, थोड़ा बहुत उछाल के साथ हम शुरुआत शायद कर दें। क्या वॉच करेंगे और अब फ्रेश रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ क्योंकि आज फिर एक अपटिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, पहली रेजिस्टेंस और बड़ी रेजिस्टेंस। इस बार क्या हो रहा है, बड़ी रेजिस्टेंस पहली रेजिस्टेंस है, मतलब यही एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, 23,100 से 23,150। 3 चीज़ें यहाँ पर आशीष, 10 डेमा है, कल का हाई है, और ऑप्शन राइटर का जोन है। ये अगर क्रॉस हुआ तो बड़ी वाली कवरिंग होगी। तो लेकिन ये क्रॉस होना आसान नहीं है, 23,100 से 23,150। अगर ये क्रॉस हो गया तो उसके बाद 23,350 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में, जो आपका 20 डेमा है। पहली बात तो ये रेजिस्टेंस की। सपोर्ट, पहला सपोर्ट आपका 22,850 से 22,900, कल का लो, कल का हाई लिख दिया गलती से, कल का लो। और उसके बाद 22,750 से 22,800 जो कि ऑप्शंस का जोन है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वॉच करने के लिए। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बड़ा ट्रेंड क्योंकि अभी भी नेगेटिव है। अगर जैसे कल भी आप देखिए एक बार के लिए तो हायर लेवल से स्लिप हुए, निफ्टी ने 200 पॉइंट दे दिया आपको। अगर 23,100 से 23,150 फेल होने लगे, अगर बड़ा अगर है, तो सेल करें 23,200 के स्टॉप लॉस के साथ।
जैसे 23,138, 23,125, 23,140, वहाँ पर अगर एक रेड बार दिखाई दे जाए आपको तो सेल करें 23,200 के स्टॉप के साथ। लेकिन अगर आप 23,150 के ऊपर 5-10 मिनट ट्रेड करने लगे और दिखने लगे कि मार्केट तैयार है, कल मतलब कल के हाई के भी ऊपर और इस ऑप्शन जोन के ऊपर 10 डेमा के ऊपर, तो फिर लॉन्ग हो जाएं एक 23,050 के स्टॉप के साथ। ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि हम ओपनिंग में एकदम नो ट्रेड जोन में खुल रहे हैं, इसके लिए ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं है। और एक अप्रोच ये रहेगी, अगर आप इस ओपन के बाद 22,800 ब्रीच करने लगे, मतलब कल के लो के नीचे और इवन सीरीज लो के खतरे दिखने लगे, तब आप बड़े शॉट लें 22,850 के स्टॉप के साथ, क्योंकि तब आप बड़े ट्रेंड के साथ होंगे। तो ये निफ्टी पर मेरी अप्रोच रहेगी। एक जैसे कहते हैं ना, एक कंडीशनल अप्रोच के साथ निफ्टी पर काम करें। बिल्कुल ठीक। यह है निफ्टी की आज वेडनेसडे की रणनीति। निफ्टी बैंक पावरफुल मूव्स आए कल, जैसा सुबह मेंशन हो रहा था 800 से 1200 पॉइंट तक की रैली आएगी भाई साहब। 1200 इंट्राडे हाईज थे, 800 पे हम लोग ने सेशन की समाप्ति करी, प्रिसाइसली वही जोन्स पे जिसकी चर्चा हुई थी, उसी तरह के अप मूव्स आए थे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्शन के इंडिकेशंस या रोड मैप सामने आया था। पर क्या फर्दर लेग्स हैं इस अप मूव के? कल की स्क्रीन्स देखकर कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस पॉकेट को लेकर? देखिए, कल एक ट्रेड थी, कल एक हमने बात की थी कि गैप अप के बाद 5-10 मिनट वेट करिए, थोड़ी सी उस पर बाय करिए, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले तो 49,200 टू 49,400, अगेन निफ्टी बैंक पर भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वही है, जहाँ पर कल का हाई है और 20 डे है, और उसके बाद 49,800 से 50,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि आपका ऑप्शंस का जोन है। अगर 49,400 क्रॉस होने लगा ना आशीष, तो मुझे लग रहा है कि फिर 49,800 तक की जगह अपने आप ओपन हो जाएगी। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पहले 48,700 टू 48,800, जहाँ पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,400 टू 48,500, जो कि ऑप्शंस जोन है और कल का लो भी है इसके लिए। कल निफ्टी बैंक ने एक अच्छा ट्रेड दिया। हमारी अप्रोच हालांकि अब तक निफ्टी बैंक को अवॉइड करने की रही है, कल लेकिन हमने एक व्यू लिया था निफ्टी बैंक पर ट्रेड का। आज फिर निफ्टी बैंक अनफॉर्चुनेटली नो ट्रेड जोन में आ गया। या तो आप 48,400 को क्रॉस 49,400 को क्रॉस करना शुरू करें, 49,200 49,400 को क्रॉस करना शुरू करें, या आप 48,400 को ब्रेक करना शुरू करें। दोनों में से अगर कोई एक चीज़ होगी तभी निफ्टी बैंक पर ट्रेड ओपन होगा, अदरवाइज अवॉइड निफ्टी बैंक। थोड़ा सा एक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, स्पेशली एक काउंटर ट्रेंड में अगर आपने एक मूव दिया और उसके बाद हाई से स्लिप हो गए, कि कल के हाई पर वापस एक बड़ा सेलर बैठा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। निफ्टी बैंक फिर से इस समय कल के बढ़िया ट्रेड के बाद अपन दूर रहेंगे। निफ्टी पे जरूर 23,100 150 के जोन्स को बहुत क्लोजली वॉच आउट करिएगा, जो इंपॉर्टेंट एवरेज भी बैठता है, कल के हाईज भी हैं और ऑप्शंस का जोन भी है। एक बार उसके ऊपर चलना शुरू हो तो बढ़िया सी गुंजाइश होगी और अप मूव्स की। खैर